वेलकम टू बीनू क्लासेस। आज उत्तराखंड सीरीज़ का हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगा। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्या है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस बाय बडिंग। मतलब उस ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए जो बडिंग से प्रोड्यूस होते हैं। ये बडिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो हाइड्रिया और स्पॉन्ज, बाइनरी फिशन से अमीबा, यूलोथ्रिक्स। जैसे हमें पता है यूगेबॉट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2013 में ये क्वेश्चन आए थे, एक एक नंबर में आते हैं ये। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा जो था 17 में जो आया, 13 में, 15 में, मतलब रिपीट कितना हो रहा है हम ये देखते हैं यहाँ से कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो उनके एग्जाम्पल बताइए। और हम यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल इनको आगे पढ़ेंगे कि ये है क्या। तो यूनिसेक्सुअल में मक्का, पपीता आदि, बाइसेक्सुअल का मकोए, मटर। तो अब हम इसके इंग्लिश में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाइसेक्सुअल का पी रोज, मस्टर्ड ऑयल। एक एक नंबर में एग्जाम्पल आते हैं, तो इसलिए अलग से मैंने एग्जाम्पल लिख लिए हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, 2 डिजीज के नाम लिख दिए यहाँ पर, एक एक नंबर में आते हैं क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जा रहा है कि डीएनए कॉपी का क्या रोल है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये रिप्रोडक्शन में। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन, तो इसमें यह है बिकॉज डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जो डीएनए क्या है, सोर्स है इंफॉर्मेशन का। फिर एक सेल से दूसरी सेल में क्या इंफॉर्मेशन जाती है हमारी, तो इसी तरह रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स से उनके बच्चों में, बेबीज में क्या होगा, इंफॉर्मेशन जाएगी उनकी कि कैसे कैसे इनको डिज़ाइन होना है ये। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं हम। ये 2022 में आया 2010 में भी हमारा ये आया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन प्रजनन क्या होता है। तो वैसे इसकी डिफाइन नहीं आती, सिर्फ समझने के लिए बता दिया, ये देख लेना। द प्रोसेस बाय विच न्यू जनरेशन प्रोड्यूस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो विधि जिसके थ्रू क्या हमारी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे प्रजनन। प्रजनन के 2 टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लिंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल अलिंगिक प्रजनन। अब इन दोनों के जो एसेक्सुअल के टाइप आते हैं उनको देखते हैं। टाइप से पहले इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब लैंगिक, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो हमारा लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा दोनों के गैमेट जब फिर टकराते हैं आपस में, तो जब ये रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके टाइप अगर ये आता है हमारे पास अलग अलग से आ गया कि अलैंगिक जनन बताओ या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका हाफ पार्ट लिख देंगे। वैसे ही डिफ्रेंशिएट में मोस्टली आता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जिसमें फ्यूजन होता है नर और मादा के गैमेट का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक में क्या होता है, एसेक्सुअल में, कि ऑर्गेनिज्म हमारा जो है यंग वन, ये जो वो होते हैं हमारे न्यू जनरेशन जो मिलती है, मल्टीप्लाई विथआउट फ्यूजन। कोई इसमें फ्यूजन नहीं होता है क्योंकि उसमें गैमेट ही नहीं होते, नो गैमेट। अब बाई पेरेंटल, बाई मीन्स होता है 2, कि 2 पेरेंट का प्रोसेस होता है ये। फिर ये जब गैमेट ही 2 नहीं बन रहे तो फिर यूनि मतलब एक पेरेंट से भी हो जाता है, जैसे हाइड्रा वगैरह। स्लो प्रोसेस होता है, ये फास्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट और एनिमल्स, जो हायर होते हैं उनमें होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। एक नज़र हिंदी में भी मार लेते हैं। अलैंगिक मतलब एक ही जनक द्वारा संतान, जो हमने कहा था कि यूनिपेरेंटल।
निषेचन नहीं होता, मतलब फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता। ये सिर्फ 3 पॉइंट याद कर लेना और इसके सामने के 3। अब आता है हमारा टाइप्स। अलैंगिक जनन के कौन कौन से टाइप होते हैं। बाइनरी फिशन मतलब द्विखंडन, उसके एग्जाम्पल पूछते हैं कि किस किस में होता है। मल्टीपल बहुखंडन, बडिंग मुकुलन हाइड्रा यीस्ट स्पॉन्ग। यहाँ से जो अभी तक मैंने देखा कि कौन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये रीजनरेशन और वेगेटेटिव प्रोपेगेशन, ये 2 ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा था ये द्विखंडन और बहुखंडन, इनमें डिफरेंशिएट देख लेते हैं। बाइनरी फिशन कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब जाके उसका और बॉडी का पार्ट साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। द्विखंडन है तो द्विखंडन से समझ लेना कि जो हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो 2 डॉटर सेल बनेगी, 2 से 2 और 2 डॉटर सेल, जैसे अमीबा में होता है। मल्टीपल बहुखंडन तो मल्टीपल से क्या होगा, हमारा बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे, कि जो मल्टीपल फिशन है न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट, जो पेरेंट बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट में टूटेगी और हर एक पार्ट क्या होगा उसका न्यू बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सेवरल डॉटर सेल, प्लाज्मोडियम। जैसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों देख रहे हैं तो एक बार अब हिंदी का भी ये रहा। ये हमारा 9 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, अब काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है अब टू 23 में भी पूछा जाए। अब आता है हमारा बडिंग मुकुलन, ये अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है, जिनको हम एक एक करके सिर्फ 2-3 पार्ट पढ़ेंगे। इन दिस प्रोसेस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन अ पेरेंट बॉडी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी में एक बल्ब लाइक बनता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो पूरा सेम कॉपी बन जाता है पेरेंट के, और यहाँ से टूट के अलग हो जाता है, तो फिर क्या 2 ऑर्गेनिज्म ये बन गए। तो बस यही है, पेरेंट बॉडी में एक बल्ब लाइक का सा दिखता है प्रोजेक्शन, जिसको हम बर्ड कहते हैं, जिसका नाम क्या है, बर्ड। और ये बर्ड क्या होती है, सेपरेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से, ये इसी प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। ये हाइड्रा में हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा रीजनरेशन। पूछ लिया व्हाट इज रीजनरेशन, या रीजनरेशन से एग्जाम्पल बताए, तो हम इसमें से ही करेंगे। हमारा है रीजनरेशन पुनरुद्भवन। तो पहले इसको देख लेते हैं एक बार हिंदी में कि है क्या ये। हाइड्रा और प्लानेरिया आदि इसके एग्जाम्पल है। जीवों के 2 या 2 से अधिक भागों में काटने में प्रत्येक भाग पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है, जैसे केचुआ, सितारा मछली आदि का शरीर अधिकांश भाग दोबारा बना लेता है। इसमें यह है कि जो रीजनरेशन है, पेरेंट की बॉडी से क्या हुआ, पेरेंट की बॉडी से कोई पार्ट हमने काटा या टूटा उसका, और फिर वो दोबारा से ग्रो कर जाए, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए। या फिर जैसे कुछ हमारे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे केचुआ हो गया, या फिर हमारा स्टारफिश, अगर उन्हें हाफ काट दे तो वो हाफ अपने आप को ग्रो कर लेती है दोबारा से, या छिपकली की पूंछ वो दोबारा आ जाती है कटने के बाद। रीजनरेशन यही है। सम ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी, उनमें वो इस काबिल होते हैं कि वो ग्रो कर जाए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, और पेरेंट के किसी पार्ट से भी टूटे हुए। अब हमारा आता है वेगेटेटिव प्रोपेगेशन, कायक प्रवर्धन। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें यही होता है प्लांट्स वगैरह में कि स्टेम, रूट, लीफ डेवलप कर जाते हैं कंप्लीट प्लांट में। जो हमारा रीजनरेशन था उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हाफ बॉडी कटी हुई है तो वो पूरे में डेवलप करेगी, और इसमें स्टेम से पौधा निकल सकता है, या फिर जैसे हम कलम करके लगा देते हैं रूट से, या कुछ पत्तियों पे भी देखा होगा वो जड़ निकलने लग जाती है जब वो गिरती है, तो यही। अब इसका क्वेश्चन ये बनता है बार बार कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन है कि वेगेटेटिव प्रोपगेशन प्लांटों को से क्यों उगाए जाते हैं, प्लांट्स इससे वेगेटेटिव प्रोपगेशन से क्यों उगाए जाते हैं, कुछ पौधों के उगाने के लिए कायक प्रवर्धन का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके भी कुछ रीजंस है। एक तो ये कि सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस बाय, जिन फल में सीड नहीं होता, तो सीड नहीं है तो प्लांट कैसे उगाएंगे हम, तो हम इस प्रोसेस से वो पेड़ भी पा सकते हैं जिनमें क्या सीड नहीं होते हैं।
अ प्लांट विच डोंट प्रोड्यूस विएबल सीड आर प्रोड्यूस बाय वेगेटेटिव प्रोपेगेशन। जिस प्लांट में जो प्लांट प्रोड्यूस नहीं करते विएबल सीड, उनमें जैसे कि बनाना, रोज, ऑरेंज। अब हिंदी में देखेंगे इसको। ये हमारा 9 में और 13 में आया। तो देखो, कुछ पौधों में बीज नहीं बनते या बीज इस काबिल ही नहीं होते कि उनसे नहीं होते, अथवा बहुत कम संख्या में बनते हैं अगर बनते हैं। दूसरा क्या है कि कायक प्रवर्धन द्वारा कम समय में एक पौधे से अनेक पौधा तैयार किया जा सकता है। कि मतलब जैसे कि ये देखो, जैसे कि अब हम पेड़ आया तो पेड़ में फ्रूट आएगा, कब बीज आएगा, उस बीज का हम वेट ना करके, बीज आएंगे फिर उन बीज से पौधा, तो हम उसका इतना वेट नहीं करके क्या करें, उसमें से ही कलम करके या उसकी स्टेम से दूसरी निकाल के दूसरा पौधा उसी टाइम पे जनरेट कर ले या ग्रो हो जाए। तो कम समय में एक ही पौधे से अनेक पौधे तैयार किए जा सकते हैं इस विधि के द्वारा। अब आता है हमारा पॉलिनेशन, परागण। इट इज़ अ प्रोसेस ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये वो प्रोसेस होता है जो क्या करता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर करता है एंथर से स्टिग्मा में, सेम फ्लावर और अदर फ्लावर। वो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। हम इसमें देख सकते हैं पॉलिनेशन। ये जो हमारे ये एंथर है, एंथर में एक छोटे छोटे ना स्मॉल स्मॉल जैसे पार्टिकल होते हैं, वो पोलन ग्रेन होते हैं। उन पोलन ग्रेन का इस पाइप में जाना, इस स्टिग्मा में जो हमारा पाइप दिख रहा है, यहाँ से उसका यहाँ तक जाना जो है पॉलिनेशन कहलाता है। अगर जैसे ये मेरा एक ही प्लांट में हुआ, एक ही प्लांट से, तो ये मेरा होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे दूसरा फूल होता, उसके एंथर आते इस स्टिग्मा में, तो वो हो जाता हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ये मैंने बार बार लिखा नहीं। अगर ऐसा पूछा आपसे क्वेश्चन कि सेल्फ पॉलिनेशन बताइए, तो यहाँ से पूरा लिखोगे, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर तक लिखने के बाद तुम्हें लिखना है इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पूछा हमसे कि क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन में सेम नहीं लिख के हमें बस ये लिखना है अदर फ्लावर, एंथर टू ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम अदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के यही दो टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस। ये मैंने समझा दिया कि आपको कैसे। स्वपरागण और परपरागण। अब इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के जैसे एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, डिफाइन ना पूछे एग्जाम्पल, तो हम इसके एग्जाम्पल याद कर लेंगे। और क्रॉस के, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन जो था, स्वपरागण और परपरागण, 11, 17, 22 3 बार तो पूछा गया है। कुछ नहीं पता, इस बार भी पूछ लिया जाए तो इसे हिंदी में भी देख लेंगे। इसमें क्या है, वो ये परागण होता है, तो ये उस फूल में होता है जो द्विलिंगी फ्लावर होते हैं। तो द्विलिंगी फ्लावर क्या होता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होता है। वो मतलब द्विलिंग की दोनों लिंग है उसमें। ये रहा जैसे यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, मतलब इसमें एक ही पार्ट होगा, ये तो नर का होगा या मादा का होगा। वैन वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल और फीमेल, जब क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, नर का हो या मादा का हो, तो वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। अगर फ्लावर की बात आए कि कौन सा फूल, तो हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, वन पार्ट हो जिसमें, ऑर्गेनिज्म की जगह हम फिर वहाँ पे फ्लावर लिख देंगे। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम हायर में ले लें तो ह्यूमन हो गया, और प्लांट में ले लें हम तो रोज हमारा। अब आता है बाइसेक्सुअल, मतलब उभयलिंगी। क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, कि क्या होता है ये। तो हमें पता है बाई से दो और सेक्सुअल से लिंग, कि जिसमें दोनों लिंग होते हैं। इसे द्विलिंगी से भी आ सकता है इसका क्वेश्चन, या फिर उभयलिंगी से, हिंदी में, इंग्लिश में तो सेम रहेगा। When both male and female reproductive part are present in a single organism, एक ही ऑर्गेनिज्म में नर और मादा दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए तो वो बाइसेक्सुअल होता है। अगर ऑर्गेनिज्म आया जीव, तो हम लिख देंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अगर हमारा आ गया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो बस यही लिखना है, when both male and female reproductive part are present in a single flower, इन अ सिंगल फ्लावर या वन फ्लावर में वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं।
पी और राइस के प्लांट में ये पाया जाता है। अब एक हमारा क्वेश्चन लास्ट जो बच रहा है उसमें है कि फर्टिलाइजेशन और जो हमारा फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, निषेचन और परागण। देखो पॉलिनेशन क्या था, एंथर से स्टिग्मा तक क्या ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या कहता है, अब वो ट्रांसफर तो हो गए गैमेट, अब उन गैमेट का जो टकराना है, जो फ्यूजन होना है, वो फर्टिलाइजेशन है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब उनका टकराना फर्टिलाइजेशन है और ट्रांसफर होना उनका था पॉलिनेशन। ये पूछ लिया कि परागण तथा निषेचन, निषेचन कह रहा है फर्टिलाइजेशन को कि क्या है। अब हमारे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आते हैं जो हमें देखना है किस किस का आते हैं। एक आता है हमारे यहाँ से कि अमीबा का डायग्राम बनाओ, एक आता है कि अमीबा का बनाओ। तो अमीबा में ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म, ये धीरे से ये जब डिवाइड करता है तो थोड़ा इस तरह हो जाता है। पहले हमारे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये न्यूक्लियस थोड़ा फैल जाता है, फिर क्या होता है हमारा इसके साथ साइटोप्लाज्म भी फैल जाता है, फिर लास्ट प्रोसेस में क्या होता है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पूरा टूट के ना यहाँ से ये ब्रेक करके, और ये पूरा अलग अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा टू डॉटर, एक सेल में यहाँ बना देती हूँ, जिससे हमारे टू डॉटर सेल बन जाते हैं। क्या है हमारा द्विखंडन है, द्विखंडन मतलब बाइनरी फिशन अमीबा में। ये डायग्राम 1 नंबर में आता है जो हमें देख लेना है। वैसे इस चैप्टर से ज़्यादा डायग्राम नहीं आए हुए हैं हमारे। एक हमारा आया है उसमें ये मादा जनन तंत्र आया है जिसकी नेमिंग करनी है हमें, ये देख सकते हैं हम यहाँ से। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है हमारी और इसकी एक भी मिस नहीं करनी है, अच्छे नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे हमारे। ये हाइड्रा कि पहले बर्ड निकली, फिर बर्ड थोड़ी बड़ी हुई मुकुलन में और फिर वो टूट के अलग हो गई। बस यही 3 डायग्राम थे इसके। Thanks for watching Benu classes. Subscribe and share with your friends.